नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर जब खाकी वर्दी का सायरन गूंजता है तो समझ लीजिए किसी न किसी अपराधी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चेतावनी साफ और सटीक है। अपराध करोगे तो पाताल से भी खोज निकाल लिए जाओगे और फिर उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। इस चेतावनी को हकीकत में बदलते हुए कानपुर पुलिस ने एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसने अंतर्राज्यीय साइबर ठगों की रीढ़ तोड़ कर रख दी है। यूपी के मिनी जामताड़ा का भी पर्दाफाश कर दिया है। कानपुर के पूरे गांव की घेराबंदी पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में की। एक दो नहीं बल्कि 20 बदमाशों को धर दबोचा किया। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि उन अपराधियों के लिए काल की चेतावनी है जो डिजिटल दुनिया के पीछे छिपकर आम जनता की गाड़ी कमाई पर डाका डाल रहे थे। कानपुर के घाटपुर का रेना गांव, जो कल तक एक शांत इलाका माना जा रहा था, जहां सब कुछ नॉर्मल था, अचानक से पुलिस वहां दौड़ती है, दनादन गाड़ियां आती हैं और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर लगातार शिकायतें मिल रही थी, शिकायतों का अंबार लगा था। कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु तक की पुलिस इस नेटवर्क के सुराग में जुटी हुई थी, इनकी तलाश कर रही थी। लेकिन अपराधी इतने शातिर थे, हर बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलते थे। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इस बार वो कहां काला कांड कर रहे हैं। यूपी में तो अपराधियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ही खत्म हो चुका है। पुलिस की खुफिया विंग ने जब लोकेशन इस अपराधी गैंग की ट्रेस की तो रडार पर आया कानपुर का दक्षिण क्षेत्र। यहां एक ऐसा मिनी जामताड़ा फल फूल रहा था जो सरकारी योजनाओं के नाम पर गरीबों की जेब काट रहा था। जैसे ही ऑपरेशन का सिग्नल मिला, भारी पुलिस बल ने चारों तरफ से घेराबंदी शुरू कर दी। सस्पेंस ऐसा कि गांव वालों को लगा शायद कोई बड़ा आतंकी साजिश का पर्दाफाश होने वाला है। पुलिस की गाड़ियों ने गांव के हर निकास द्वार को तुरंत सील कर दिया। गाड़ियों पर गाड़ियां दौड़ती नजर आई। कई थानों की पुलिस इकट्ठा हो गई। लाउड स्पीकर पर चेतावनी गूंजी, कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया। फिर शुरू हुआ धमाकेदार एक्शन। घर घर की तलाशी ली गई, छतों पर जवानों को तैनात किया गया। पुलिस को जानकारी थी कि ये ठग भागने में माहिर है, इसलिए परिंदा भी पर ना मार सके, ऐसी घेराबंदी चारों तरफ गांव में की गई। और फिर शुरू हुआ धरपकड़ का खेल। एक एक कर 20 साइबर ठगों को धर दबोच लिया गया। जांच में जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाले। ये गिरोह सिर्फ ठगी का नहीं काम कर रहा था, बल्कि पूरी एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहा था। खुद को सरकारी अधिकारी बताकर आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजनाओं का लालच देकर ये मासूमों के बैंक खातों में सेंध लगाते थे। इनके पास से दर्जनों सिम कार्ड, स्मार्टफोन और म्यूल अकाउंट की लंबी लिस्ट बरामद हुई। ये गिरोह का जाल इतना फैला था कि दक्षिण भारत के कई राज्यों के लोग इनके शिकार बने हुए थे। लेकिन यूपी में इनका काला धंधा ये चल नहीं पाया, क्योंकि योगी की पुलिस ने न सिर्फ 20 आरोपियों को धर दबोचा बल्कि उनके पास से वो डिजिटल सबूत भी जब्त कर लिए जो इनके पूरे सिंडिकेट का काला चिट्ठा खोल देंगे। यह ऑपरेशन उन लोगों के लिए एक बड़ा सबक है जो सोचते हैं कि तकनीक का सहारा लेकर वो कानून के हाथों से बच जाएंगे। कानपुर पुलिस की यह कार्रवाई बताती है कि अब यूपी में डिजिटल डकैतों का भी वही हश्र होगा जो माफियाओं का हुआ है। फिलहाल इन सभी 20 आरोपियों से पूछताछ का दौर जारी है। पुलिस की टीमें अब इनके हैंडलर्स और उन सफेदपोश मददगारों की तलाश में है जो इन्हें तकनीकी और कानूनी मदद मुहैया कराते थे। पुलिस का दावा है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी गिरफ्तारियां संभव है। कानपुर की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों नहीं, खाकी की मुस्तैदी के आगे उसके सारे मंसूबे फेल हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं और जिस मुस्तैदी के साथ पुलिस ने कार्रवाई की पूरे गांव को घेरकर, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।